दोस्तों, आज राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि हरियाणा के इलेक्शन में हेराफेरी हुई है और उन्होंने कुछ क्लियर प्रूफ्स भी दिखाए। ये सिर्फ एक राज्य का इशू नहीं है, बल्कि हमारे डेमोक्रेसी की ट्रस्ट सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। देखिए, दुनिया भर के रिसर्च दिखाते हैं कि लोगों का ट्रस्ट उनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी और पार्लियामेंट पर धीरे धीरे कम हो रहा है। जब लोगों को लगता है कि इलेक्शन साफ फेयर नहीं हो रहे हैं या जजमेंट बायस्ड है, तो उनका भरोसा सिस्टम से उठ जाता है और वही डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमारे देश में जब वोट काउंटिंग, कैंडिडेट्स के सिलेक्शन या इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठते हैं, तो आम नागरिक का फेथ हिल जाता है। अगर पब्लिक को लगे कि हर डिसीजन पॉलिटिक्स से ही होता है, तो डेमोक्रेसी अपना असली मतलब पूरी तरह से खो देती है। स्टडीज ये भी बताते हैं कि जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, तो उनका ट्रस्ट पूरी तरह से गिर जाता है इंस्टीट्यूशंस पे। और यहां मुद्दा सिर्फ ऑपोजिशन के एलिगेशन का नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी है, उत्तरदायित्व का भी है। ऑपोजिशन देखिए सिर्फ सवाल पूछ सकता है, पर जवाब देना और ट्रांसपेरेंसी लाना तो गवर्नमेंट का काम है। सरकार को चाहिए कि वो एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करे, तथ्यों को पब्लिक के सामने रखे और लोगों के संदेह को क्लियर करे, तभी लोग सिस्टम पर विश्वास रखेंगे। अगर सरकार ये सब अनदेखा करती है, तो ये एक वार्निंग है कि सिस्टम अंदर से कमजोर हो रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी दोनों साथ साथ चलती हैं। अब सवाल ये नहीं है कि विवाद हुआ या नहीं, बेईमानी हुई या नहीं। सवाल यह है कि हम उस प्रोसेस को फेयर तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं या पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। जब डेमोक्रेसी में सवाल उठते हैं और उनके आंसर्स नहीं दिए जाते हैं, तो लोगों का भरोसा सिर्फ सिस्टम से नहीं बल्कि संविधान से भी कम होने लगता है। इसलिए अगर हम सच में अपने लोकतांत्रिक सिस्टम को बचाना चाहते हैं, तो हमें हर शक का जवाब देना होगा, ओपनली, ऑनेस्टली और समय पर। क्योंकि डेमोक्रेसी की असली ताकत इलेक्शन नहीं, ट्रस्ट होता है।